जानते हैं, कभी-कभी विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांतियां बहुत ही मामूली सी चीजों से शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें एक साधारण से लाइट बल्ब ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। तो जरा सोचिए, ये 19वीं सदी का आखिरी दौर है। वैज्ञानिकों को लगता है कि भाई हमने तो फिजिक्स के लगभग सारे राज खोल दिए हैं। लेकिन तभी एक जलता हुआ बल्ब एक ऐसी पहेली बनकर सामने आता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब क्लासिकल फिजिक्स का राज था। ऐसा लगता था कि न्यूटन और मैक्सवेल के नियम कायनात की हर चीज समझा सकते हैं। सब कुछ एक घड़ी की तरह प्रिडिक्टेबल था, या कम से कम वैज्ञानिकों को ऐसा ही लगता था। अब ये पूरी कहानी एक कॉन्सेप्ट के चारों ओर घूमती है जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस एक ऐसी चीज से है जो गर्म होने पर चमकती है। सबसे बढ़िया उदाहरण है वो पुराने जमाने वाला पीली रोशनी का बल्ब। जब उसका फिलामेंट गर्म होता है तो उससे रोशनी निकलती है, बस। तो उस वक्त के वैज्ञानिकों के पास इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला भी था जिसे कहते थे रेले जीन्स नियम। इसका काम ये बताना था कि एक गर्म चीज से अलग अलग रंग की, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की कितनी एनर्जी निकल रही है। और यहीं से असली गड़बड़ शुरू हुई। जरा इस स्लाइड को देखिए। रेले जीन्स का नियम कहता था कि जैसे जैसे रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, मतलब नीले, बैंगनी और फिर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश की तरफ, निकलने वाली एनर्जी की मात्रा बढ़ती जाएगी और अनंत तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, अनंत। लेकिन असल दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोचकर देखिए, अगर ऐसा होता तो एक मामूली टोस्टर भी इतनी खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें निकालता कि वो जानलेवा हो जाता। हकीकत इस भविष्यवाणी से बिल्कुल अलग थी। थ्योरी और असलियत के इसी भयंकर टकराव को नाम दिया गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी या पराबैंगनी विपदा। तो जब थ्योरी फेल हो गई तो वैज्ञानिकों ने कहा, ठीक है, चलो सीधे सीधे नाप कर ही देख लेते हैं। उन्होंने ये पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक गर्म बल्ब से असल में कौन कौन सी रोशनी और कितनी मात्रा में निकल रही है। उनका जो सेटअप था वो सुनने में बड़ा आसान लगता है। रोशनी के लिए एक बल्ब, उस रोशनी को उसके 7 रंगों में तोड़ने के लिए एक प्रिज्म और हर रंग की एनर्जी को नापने के लिए एक डिटेक्टर। प्रोसेस एकदम सीधा था। बल्ब से लाइट निकलती है, प्रिज्म उस लाइट को एक इंद्रधनुष की तरह फैला देता है और फिर डिटेक्टर उस इंद्रधनुष के अलग अलग हिस्सों पर घूम घूम कर हर रंग की ताकत को नापता है। अब देखिए, इस पूरे सेटअप का असली हीरो था प्रिज्म। ये एक तरह से सॉर्टिंग मशीन जैसा काम कर रहा था। वो बल्ब से निकली मिक्स्ड लाइट को लेता था और उसे वेवलेंथ के हिसाब से करीने से अलग अलग लाइन में लगा देता था ताकि हर रंग का हिसाब किताब अलग से हो सके। लेकिन एक दिक्कत थी, ये जो लाइट का सिग्नल था वो इतना कमजोर था कि उसे नापना बड़ा मुश्किल था। इसलिए उसे बढ़ाने के लिए, उसे एम्प्लीफाई करने के लिए एक खास सर्किट का इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि असली जिंदगी में होता है, चीजें हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। उनका एक जरूरी उपकरण टूट गया जिसकी वजह से उन्हें कुछ माप अंदाजे से आंखों से ही लेने पड़े। इससे ये भी पता चलता है कि साइंस हमेशा कोई साफ सुथरा सीधा रास्ता नहीं होता। इन सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने डेटा तो इकट्ठा कर ही लिया और जो नतीजा सामने आया वो फिजिक्स की दुनिया में एक भूचाल लाने वाला था। और ये है वो पल जहां थ्योरी और हकीकत आमने सामने खड़ी थी। बाईं तरफ है थ्योरी की भविष्यवाणी, एक ग्राफ जो बस ऊपर और ऊपर अनंत की तरफ भागा जा रहा है। और दाईं तरफ है हकीकत, एक ग्राफ जो एक ऊंचाई तक जाकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी ये नहीं थी कि कोई तबाही हुई। असली तबाही तो ये थी कि जो तबाही थियरी बता रही थी वो हुई ही नहीं। अल्ट्रावायलेट रेंज में एनर्जी अनंत तो छोड़िए, वो तो लगभग गायब ही हो गई। क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर बुरी तरह से गलत साबित हो गई थी। अब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए चाहिए था एक बिल्कुल नया, एक तरह से कहें तो पागलपन भरा आइडिया। और ये आइडिया आया मैक्स प्लैंक नाम के एक फिजिसिस्ट के दिमाग से। प्लैंक ने एक ऐसा आइडिया दिया जो उस वक्त सुनने में बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, एनर्जी एक चिकने रैम जैसी नहीं है जिस पर आप कहीं भी फिसल सकते हैं।
नहीं, एनर्जी एक सीढ़ी की तरह है। आप या तो पहले पायदान पर हो सकते हैं, या दूसरे पर, या तीसरे पर, बीच में कहीं नहीं। ऊर्जा के इन अलग अलग पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटम। और बस इसी एक आइडिया ने पूरी पहेली को सुलझा दिया। अल्ट्रावायलेट जैसी हाई एनर्जी लाइट बनाने के लिए एनर्जी की सीढ़ी पर एक बहुत बड़ी छलांग लगानी पड़ती थी, और ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। बस इसीलिए ग्राफ ऊपर जाके नीचे गिर गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस एक समस्या को सुलझाते सुलझाते मैक्स प्लैंक ने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसके पीछे पूरी की पूरी नई दुनिया थी, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। इसी एक खोज से वो सब कुछ निकला जिसके बारे में हम आज सुनते हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, क्वांटम टनलिंग और यहाँ तक कि आज के क्वांटम कंप्यूटर्स, इन सब की जड़ें उसी एक लाइट बल्ब से जुड़ी पहेली में हैं। इस नए नजरिए ने हकीकत को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। जैसा कि लुई डी ब्रॉगली ने कहा, इसने हमें सिखाया कि कण और तरंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि हमारा ब्रह्मांड अपने सबसे छोटे, सबसे बुनियादी लेवल पर स्मूथ नहीं है, वो दानेदार है, पिक्सेल्स की तरह। ऊर्जा हो या पदार्थ, सब कुछ अलग अलग पैकेट्स यानी क्वांटा में आता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर ऊर्जा और पदार्थ दानेदार हैं, तो क्या समय और स्थान भी छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं?